दोस्तों नमस्कार, मैं सिकंदर कुमार ग्लोबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वही टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें भूमि का उपयोग के स्वरूप के बारे में जानेंगे। भूमि क्षारण या भूमि निम्नीकरण कैसे होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और भूमि बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए भूमि का संरक्षण होना जरूरी है। संरक्षण कैसे किया जाए यह विधि सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भूमि का उपयोग यानी स्वरूप क्या क्या है भूमि का। तो यहाँ इसी भूमि पर अनेकों कार्य किया जाता है। इस सारी के यहाँ देख दिया गया है लिस्ट। जैसे में वन, इसी भूमि पर वन का क्या है तो विस्तार है, वन का विस्तार है। उसके बाद कृषि आयोग बंजर भूमि, वैसा भूमि जो कृषि के लायक न हो वह बंजर भूमि हो, वैसे भूमि को कृषि आयोग बंजर भूमि कहा जाएगा। उसके बाद गैर कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य किसे कहेंगे? वैसा भूमि जिस पर क्या हो तो मकान हो, आप कह सकते हो वहाँ पे उद्योग हो, वहाँ पे परिवहन कार्य हो, परिवहन हो, ऐसे भूमि को क्या कहा जाएगा? गैर कृषि कार्य में यह भूमि लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ देखते हैं स्थानीय चारागाह यानी मवेशियों को चराने के लिए भी यह चारागाह भूमि कहा जाता है। बाग बगीचा, इसी भूमि पर बाग बगीचा लगाया गया है। उसके बाद कृषि योग्य भूमि है, जो कृषि किया जाता है, अनेकों प्रकार की फसल उगाई जाती है, ऐसे भूमि को कृषि योग्य भूमि कहा जाएगा। उसके बाद वर्तमान पड़ती भूमि, वैसे भूमि को कहा जाएगा जो वर्तमान में यह क्या हो गया है पड़ती भूमि है। उसके बाद 8 नंबर में 5 वर्षों से खेती न हो, वैसे भूमि को क्या कहा जाएगा तो वर्तमान पड़ती भूमि कहा जाएगा, वर्तमान पड़ती भूमि कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ शुद्ध बोई गई भूमि जिस पर फसल उगाई जाती है, इसी को यह शुद्ध बोई गई भूमि कहा जाएगा। अब भूमि का क्षारण कहिए या निम्नीकरण कहिए, निम्नीकरण कहिए, समझे ना। ये देखिए तो भूमि का क्षारण कैसे हो रहा है, भूमि का ह्रास कैसे हो रहा है। भूमि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे चली जाती है, जिससे मिट्टी ह्रास होती है। अगर मान के लिए यहाँ पे अगर उपजाऊ मिट्टी है, क्या है उपजाऊ भूमि है, अगर यह उपजाऊ भूमि किसी कारणवश यहाँ से उपजाऊ भूमि हट जाती है तो इसी को हम क्या कहेंगे? भूमि का क्षारण कहेंगे। क्या कहेंगे? भूमि का क्षारण कहेंगे या भूमि का निम्नीकरण कहेंगे। यह कितने कारण से होती हैं तो 5 कारण बताए हुए हैं। जैसे में समुद्रीय जल, समुद्रीय जल जैसे में समुद्र तट के समुद्रीय तट, समुद्र तट के नज़दीक अगर मान के लिए यह समुद्र है, यहाँ यह समुद्र है तो समुद्र का पानी हमेशा ऊपर नीचे करते रहता है और तट से टकराते रहती है, जिसके कारण यह धीरे धीरे इस तट को तोड़कर भी और यहाँ की मिट्टी को यह क्या करती है अपने अंदर लाने के काम करती है। इस प्रकार से मिट्टी को यहाँ तटीय क्षेत्रों से क्या हो रही है, मिट्टी का ह्रास हो रही है, इसलिए यह कौन शक्ति काम कर रही है तो समुद्रिक जल। उसके बाद पवन अगर देखा जाए तो राजस्थान क्षेत्र में जहाँ पे बलुई क्षेत्र है, वहाँ पे पवन तेजी से बहती हैं, जिसके कारण एक स्थान की मिट्टी दूसरे स्थान तक उड़ा कर ले जाती है। इसे मिट्टी का क्या होती है तो अपर्दन होती हैं, जिसे यह कौन छाड़े कर रहा है तो पवन कर रहा है। वहाँ पे भी मिट्टी के बालू का स्तूप अनेकों प्रकार के देखने को मिलता है।
तो इस प्रकार से यह भी जो है मिट्टी का क्षारण कर रही है। गतिशील जल, जैसे में बाढ़ के समय में बहुत तेज़ी से जो है पानी जो है बहाव करने लगती है, जिसके कारण जो है मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जो है चली जाती हैं, तो इसको भी जो है मिट्टी क्षारण जो है कहेंगे। हिमानी अगर कहा जाए तो पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों पर जो है वहाँ जो है बर्फ़ की मोटी चादर होती है और वह बर्फ़ धीरे धीरे जब पिघलती है और बड़ा बड़ा चट्टान जो है नीचे जब घिसकती है तो वो अपने साथ जो है जो मिट्टी कण है उसके साथ भी जो है अपने साथ जो है दहाकर उसे जो है लाती है, तो वहाँ की मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चली आई, इसलिए वहाँ पर भी जो है मिट्टी को यह क्या कर दिया, हिमानी, तो भूमि क्षारण कर दिया। उसके बाद लवणीय और क्षारीय गुण अगर देखा जाए, जिस भूमि पर ज़्यादा दिनों तक पानी जो है अगर लग जाता है तो वह मिट्टी के जो है लवणीय और क्षारीय गुण को जो है बढ़ा देता है, जिसके कारण वह मिट्टी जो है उपजाऊ जो है ना हो जाती है, जिसके कारण जो है मिट्टी क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, मिट्टी की जो है ह्रास, ये सब जो है क्या हो रही है, तो मिट्टी का ह्रास होने का कारण है, निम्नीकरण होने का कारण है, या मिट्टी का जो है क्षार हो रही है। अब देखते हैं, मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए मिट्टी का जो है संरक्षण करना आवश्यक है। तो संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ जो है 5 पॉइंट जो है लिखे हैं, इसी पर जो है ध्यान देना है। तो फसल चक्र पद्धति को अपनाकर, यह फसल चक्र पद्धति अगर देखा जाए तो बोर्ड में भी जो है आप लोगों की मैट्रिक बोर्ड में बार बार जो है इस क्वेश्चन को जो है रिपीट जो है किया जाता है। तो यहाँ जो है ध्यान जो है देखिएगा और सुनिएगा, फसल चक्र किसे कहते हैं। यानी एक ही खेत में अगर बार बार हमेशा, जैसे में धान गेहूं और आलू की खेती किया जाए तो उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है क्या हो जाती है, ह्रास हो जाती है। इसलिए उस मिट्टी में जो है क्या किया जाए, तो दाल दलहन की खेती किया जाए, जिससे जो है दाल दलहन की जो जड़ होती है उस जड़ में एक प्रकार की जीवाणु पाई जाती है जिसका नाम है राइजोबियम जीवाणु। वह राइजोबियम जीवाणु जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को जो है खींच कर जो है मिट्टी में स्थिरीकरण करने का काम करती है, जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती हैं। तो इसी को जो है क्या कहा जाएगा, फसल चक्र जो है पद्धति कहा जाता है। कौन पद्धति कहा जाता है, तो फसल चक्र पद्धति कहा जाएगा। इसको अगर देखा जाए तो एक खेत में बार धान गेहूं आलू की खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए क्या किया जाए, यानी अदल बदल कर फसल लगाया जाए। अदल बदल कर क्या लगाया जाए, फसल को लगाया जाए। तो यहाँ जो है क्या लगाया जाए, तो एक साल जो है धान गेहूं आलू की खेती किया जाए, तो दूसरे साल जो है दाल तिलहन की खेती की जाए, दाल दलहन की खेती किया जाए, क्योंकि इसके जड़ में क्या होती है, तो एक जो है जीवाणु जो है मिलती है, वह जीवाणु का नाम क्या है, तो राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु मिलती है। यह राइजोबियम जीवाणु जो है यह क्या करती हैं, तो वायु मंडल से नाइट्रोजन को आकर्षित कर मिट्टी में स्थिरीकरण करती है।
स्थिरीकरण करती है, जिसके कारण मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। तो किस प्रकार से, तो भूमि को जो है संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, तो फसल चक्र पद्धति को अपनाकर। आगे देखते हैं, आगे जो है अगर देखा जाए समोच्च जुताई किसे कहते हैं। यह जो है मिट्टी का समोच्च जुताई कर जो है मिट्टी को जो है क्षारण से बचाया जा सकता है, मिट्टी का जो है संरक्षण किया जा सकता है। यह जो है पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में जो है कैसा जुताई किया जाए, तो वृत्ताकार जो है जुताई किया जाए। जैसे में अगर पहाड़ है तो ऊपर से नीचे अगर जो है अगर जुताई किया जाता है तो क्या होगा, जब ऊपर से नीचे अगर जुताई किया जाएगा तो एक प्रकार की जो है नाली बन जाएगा। जब वर्षा का पानी होती है तो वर्षा का पानी के सहारे से ऊपर का मिट्टी जो है वो नाली के माध्यम से तेज़ी से बहकर जो है नीचे आ जाएगा। तो मिट्टी का क्या हो गया, क्षारण हो गया। मिट्टी को बचाना कैसे है, तो वहीं पे जो है जुताई कैसा किया जाए, तो उस पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों की जुताई जो है वह जो है ऊपर से नीचे न करके क्या किया जाए, वृत्ताकार जुताई किया जाए, वृत्ताकार जुताई किया जाए, जिसके कारण वह जो है अगर वर्षा का पानी यहाँ अगर होता है, वर्षा का पानी अगर होता है, वर्षा होती है तो वर्षा का पानी जो है इस खंडे खंडे जो है क्या हो, रुक रुक कर जो है बहाव हो, जिसके कारण ऊपर की मिट्टी जो है यह बहकर नीचे जो है नहीं आएगा। ऐसे जो है क्या किया जाएगा, समोच्च जुताई कहा जाएगा। इसी को समोच्च जुताई कहिए या सीढ़ीनुमा खेती कहिए, या इसको जो है वृत्ताकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वृत्ताकार जुताई कर सकते हैं। इसी को जो है सीढ़ीनुमा खेती जो है कहा जाता है। यह कहाँ होगा, तो पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में जो है इस प्रकार की जो है खेती की जाती है। तो एक प्रकार के हो गया। आगे देखते हैं पट्टिका कृषि किसे कहते हैं। कौन सी कृषि, तो पट्टिका कृषि अगर देखा जाए तो पट्टिका कृषि यहाँ पे जो है देख लेते हैं। अब मान के लिए यह भाग जो है यह जो है बालुई क्षेत्र में जो है किस प्रकार की खेती किया जाता है, तो पट्टिका कृषि किया जाता है। पट्टिका कृषि क्या है, तो बालुई क्षेत्र है जहाँ की जो है मिट्टी जो है बहुत वह जो है ढीली होती है, तो जिसके कारण पवन जो है तेज़ी से बहती है, उस मिट्टी को उड़ाकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थानों तक लेकर चली जाती है। वैसे जो है क्षेत्रों में जो है यानी बालुई क्षेत्रों में कौन कृषि किया जाए, तो पट्टिका कृषि किया जाए। क्या कौन कृषि, पट्टिका खेती जो है किस प्रकार से की जाती है, तो मान के लिए यह खेत हो गया, तो खेत के जो है इस क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों में बीच बीच में जो है क्या लगाया जाए, घास की पट्टी लगाया जाए। क्या लगाया जाए, घास की पट्टी लगाया जाए। अब यह क्या हो गया, तो घास, ये भी जो है घास की पट्टी हो गया। तो घास की पट्टी जो है लगेगा, यहाँ पर भी जो है इस तरह से जो है घास की पट्टी लगेगा, और इस क्षेत्रों में क्या होगा, खेती होगी। क्या होगी, खेती होगी। ऐसे खेती को जो है पट्टिका कृषि कहा जाएगा। अब क्या होगा कि अगर मान के चलिए तेज हवा बहेगा तो यह घास की जो है घास की जो यह पट्टी है वह घास जो है उस पवन को अवरोध पैदा करेगा, रोकने का काम करेगा, और वह जो है जब भी अवरोध होगा, रुकेगा, तो वह जो है यह बीच की जो मिट्टी है उसे उड़ाने में जो है असमर्थ हो जाएगा। ऐसे जो है खेती जो है कहाँ किया जाएगा, तो पट्टिका कृषि कहा जाएगा। अब देखिए जैविक खादों का उपयोग आज के डेटों में अगर देखा जाए, फसल को उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान अपने खेतों में विशेषकर जो है रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरकता शक्ति धीरे धीरे जो है कम होती जा रही है। जैसे में रासायनिक खादों में DAP हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, और कीटनाशक दवा में भी जो है इसका उपयोग किया जा रहा है, विशेष तेजी में जो है किया जा रहा है। इस प्रकार से अगर किया जाए खेत में जो है इसका उपयोग, तो कुछ वर्षों के बाद यहाँ की मिट्टी जो है क्या हो जाएगा,
उर्वरक हो जाएगा, यह उपजाऊ नहीं रहेगा। इसलिए उपजाऊ बनाने के लिए क्या किया जाए, किसान अपने खेतों में जैविक खादों का उपयोग करे, रासायनिक खाद का उपयोग कम करे और जैविक खादों का उपयोग विशेष रूप से जो है अपने अगर खेतों में करते हैं तो मिट्टी संरक्षित हो सकते हैं। जैसे में अगर देखा जाए जैविक खाद, तो जैविक खाद में जो है आप जो है यानी मवेशियों का गोबर का इस्तेमाल जो है विशेष रूप से जो है करें अपने खेतों में, और केचुआ से भी जो है आप खादर जो है बना सकते हैं। इसलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से जैविक खादों, उसके बाद जो है मिट्टी को जो है संरक्षित करने के लिए अधिक से अधिक जो है क्या किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण का अर्थ है कि जिस मिट्टी में वृक्ष के जो है पत्ता, टहनी, जड़ और उसके बाद जो है छाल, उसके साथ साथ जो है जब वर्षा का पानी होती है तो वह मिट्टी में सड़ता गलता है, तब वह मिट्टी जो है ह्यूमस उपजाऊ जो है मिट्टी होती हैं। इस प्रकार से जो है क्या किया जाए, वृक्षारोपण भी किया जाए। तो इस प्रकार से जो है यह जो है दूसरा का पार्ट भी हम लोग जो है भूमि संसाधन को जो है क्लियर करने का काम किए। चलिए जो है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।